हाँ जी, एक बार ना मैसेज कर दो सभी के पास। मेरी आवाज सभी के पास पहुंच रही है जी? परफेक्ट आवाज पहुंच रही सभी के पास? ओके जी, ओके। तो कैसे हो जी? आई होपली बहुत अच्छे हो गए जी आप सभी। एंड वीडियो क्लियर आ गई जी सभी के पास? हाँ जी, सभी के पास वीडियो आ रही है? ठीक है जी। चलो, अच्छी बात है। कल का कोर्स तो जी आपको मिल चुका होगा यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, क्योंकि कोर्स अच्छा है और उस चीज को आप क्या कर सकते हो, अपने नोवस तक भी शेयर कर सकते हो जिनके नोवस चल रहे हैं। वहां पर भी वो काम आ सकता है। कि जिसको दिमाग लगाना है वो लगा के कर चुका होगा, जिसने नहीं दिमाग लगाया उसको खुद भी नहीं देखा होगा, और दूसरे को तो क्या शेयर करेगा नोवस तक। क्योंकि नोवस के लिए उसके अंदर ना बहुत सारी चीजें बेस्ट होती है। ठीक है ना, तो हम उसको नोवस को भी शेयर कर सकते हैं। दिमाग लगा के किस टाइम पर करना है वो आप अपने दिमाग से सोच सकते हैं। ठीक है जी, आज का जो टॉपिक है वो किस किस को पता चला? क्योंकि कल हमने आपसे पूछा था कि आज कल का टॉपिक क्या रखना चाहिए, तो बहुत सारे लोगों का जवाब आया था इनविटेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग। ठीक है, हाइपरजेंसी, बहुत सारी चीजें बताई थी। बट मैंने एक चीज और बताया था कि सोच मैटर करती है, कि आप सोच रहे क्या हो। और उसी सोच से आपको पता लग गया था कि आप कहां तक पहुंचने वाले हो सन 2025 के अंदर। क्योंकि जो इंसान दूसरों के बारे में सोच के चल रहा है वही इंसान बहुत तेजी के साथ में ग्रोथ कर सकते हैं। और जो इंसान अपना अपना अपने भले में सोच रहा है वो इंसान दूसरों का छोड़ो, अपना भी भला नहीं उसको होनेगा। ठीक है, तो हमें देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सर हम अभी सिंगल है, हमारी टीम नहीं है। उस बात से मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि जेब में पैसा नहीं है और दिल में आंधी होनी चाहिए बस आपके। पैसे से मैटर नहीं करता। सपने जब देखे जाते हैं, सुनी होगी ना, कि सपने तब देखने चाहिए जब आपकी जेब में रुपया नहीं हो। खुली आंख से सब सपने देख लेंगे, बंद आंख से सपने देख लेंगे, बट जिसके पास पैसा नहीं है वो बंदा सोच अच्छी रख रहा है, तो सोच कर देखो उसके अंदर कितनी पोटेंशियल है। समझ रहे हो नहीं? तो आज है जी टॉपिक बिलीव सिस्टम के ऊपर, खुद के ऊपर विश्वास। ठीक है, जो कोर्स बनाया जा रहा है जी, उस कोर्स का रीजन ये नहीं है कि हमें इस मंथ तक इस कोर्स को सीमित रखना है। ठीक है, या हमें एक दिन के लिए ये कोर्स करना है। इस कोर्स का जो मकसद निकल सकता है, यानी कि हम इस कोर्स को 11 मंथ या पूरे साल के लिए रेडी कर रहे हैं। तो उसके अंदर हम छोटी सोच के तरीके से नहीं चलेंगे, हम अच्छी सोच के तरीके से चलेंगे। क्योंकि ये कोर्स आने वाले 12 साल, सॉरी 1 साल के अंदर आपको काम आएगा। है ना, 1 साल के लिए हम इस कोर्स को रेडी कर रहे हैं। तो आप सोच के देखो 1 साल के अंदर आपकी कितनी टीम बनेगी, कितनी ग्रोथ होगी आपकी, कौन कौन से लेवल तक पहुंचेगी, यानी कि वहां तक ये काम आने वाला है। तो हम छोटी सोच से कैसे चल सकते हैं कि हम इन्विटेशन सिखा दें आपको। इन्विटेशन जरूर आएगी, फॉलोअप जरूर आएगा, और बेहतरीन तरीके से सिखाया जाएगा। वो चीज टाइम पे आएगी। बट जो चीज हमें चाहिए, आप लोगों को चाहिए, नए एस को चाहिए, ठीक है, वो चीज जरूरी है। ठीक है जी। तो मैं आज फिर 102 लोगों को म्यूट करने वाला हूँ, और उनसे एक एक पॉइंट पूछने वाला हूँ। बिलीव सिस्टम, किस चीज पे में लोग विश्वास करते हैं। तो हो जाओ जी रेडी फिर। मैं म्यूट करना चाहता हूँ, किस कुछ करता हूँ जी आज म्यूट। बिलीव सिस्टम का मतलब मैंने बताया ना, खुद के ऊपर विश्वास। कभी कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो, वैसे तो हम प्रैक्टिकल एक नॉर्मल भाषा के अंदर ही मीटिंग कर रहे हैं कि हर इंसान को समझ में आए। तो आज हम म्यूट करते हैं जी। आज किसको मौका दे, किसको मौका दे, किसको मौका दे जी? जी, बिलीव सिस्टम, बिलीव सिस्टम। सादिक जी, आप अनम्यूट हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम सर जी। देखो मेरी बात सुनो। मैंने कल भी बोला था, आज फिर आपको बोल दूं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड नाइट अपनी ना साइड में धर कर रखो भी कुछ टाइम। जी सर जी, ठीक है जी। छोटी से छोटी मीटिंग करनी है। चलो अभी आपको और लोगों को बता रहा हूँ। तो आप मुझे ये बताओ सादिक जी, जो बिलीव बिलीव होता है वो कहाँ से जी पैदा होता है? बिलीव सर जी, खुद जो विश्वास पैदा होता है वो कब से होना स्टार्ट होता है? अपने सीनियरों को देख के होता है सर जी। चलो ठीक है, गुड आंसर आपका। और किसी को म्यूट करते हैं।
मैं आप लोगों से पूछने के बाद मेरी बात समझ लेना कभी, फिर आपको कहो सर मेरी समझ में और कुछ आता है इसलिए मैंने जवाब दिया। मेरा कहने का मतलब है जो हमारा विश्वास होता है, ठीक है, वो कमजोर कहाँ से होता है और उसको कहाँ से उसका मतलब उड़ान होती है? अंकित जी। जी सर। हाँ तो जी। मेन चीज के अंदर धैर्य होना चाहिए, पैशन, सब्र। बिल्कुल जी, ओके जी, गुड आंसर आपका भी। अच्छा, अब वे लोग हाथ खड़े करो जिनको सही राइट आंसर पता है कि जो हमारा विश्वास कमजोर कहाँ से होता है और वो उड़ान में कहाँ से जाता है। कौन सा इंसान, कौन इस इंसान को आपके अंदर पैदा कर सकता है? हाँ जी सुहेल। जी सर जी। जी बताओ। सर जी, हमारा विश्वास हमारे से, हमारे अंदर से ही तो हमारे टॉप पे जाएगा। अगर हमें हमारे ऊपर विश्वास है कि हम इस काम को कर सकते, तो जी। फिर हम करेंगे। और अगर हम अपनी सोच से ही रोक लेंगे तो हमसे नहीं हो पाएगा। ओके जी, गुड आंसर आपका भी। हाँ जी, और कोई इंसान है जो उसका आंसर देना चाहेगा? चलो कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो जो हमारा विश्वास होता है, ठीक है ना, वो हमें हमें ना बचपन से ही मिलता है। विश्वास हमेशा बचपन से आपका हौसला बढ़ेगा, विश्वास वहीं से घटेगा। अगर आपकी माँ ने बोला कि बेटा अंधेरे में मत जाओ, यहाँ पर भूत रहते हैं, बड़े होने तक भी वो चीज उसको याद रहेगी, क्या वाकई में भूत होते हैं। अगर आपको बोला गया घर में कि आपकी चप्पल उल्टी है तो आपके साथ कुछ बुरा होगा, लड़ाई होगी घर में, तो उसके ऊपर हमने विश्वास कर रखा है। अगर लड़ाई वैसे कहीं भी होनी थी ना, या चप्पल उल्टा था इसलिए मैंने बोला ना था आपको पहले ही। तो विश्वास हमेशा जो पैदा होता है वो आपके बचपने से होता है, कि आपके बचपन में आपको कैसा व्यवहार मिला हुआ है, ठीक है, और आपके घर वालों ने आपको कैसा हौसला दे रखा है। देखो, एक इंसान है, लड़का, अगर हम उसको मतलब कोई बच्चा है 7 साल का 6 साल का, हम उसको बोल रहे हैं, उसका पापा उसको बोला है नालायक तू पढ़ नहीं सकता है, नालायक तू घूमता है, मतलब उसको डांट रहा है। और एक बाप क्या कर रहा है, उस बच्चे को हौसला दे रहा है कि बेटा कोई बात नहीं, तू इंजीनियर्स है, तू अच्छा काम कर सकता है, तेरे अंदर मतलब कि प्यार से अगर हम उसको समझाएंगे तो बच्चे सोचेगा यार वाकई में मैं तो जीनियस हूँ। अगर उसको धमकाएंगे वो और बिगड़ जाएगा। तो हमें जो विश्वास मिलता है, ठीक है, वो ना बचपने से ही मिलता है कि कैसी संगत है आपकी। बट बहुत सारे लोगों को पता है यार सर हमारे अंदर तो विश्वास है, हमारे घर वालों का तो वैसे ही माहौल खराब है, ठीक है, हमारे घर में पढ़े लिखे नहीं थे हमारे माँ बाप, इसलिए हमारे ऊपर विश्वास, कौन हमें ध्यान दिया। कोई दिक्कत नहीं, हम उसको बदल भी सकते हैं, उसको बदल भी ऐसी बात नहीं है, बट बदलना बहुत मुश्किल है, बट हम बदल सकते हैं। फिर अगर आपके घर वालों ने आपको बोल दिया कि गाड़ी लेना बहुत मुश्किल काम है, पैसा ही फसाद की जड़ है, ठीक है, उतने पैर पसारो जितनी चादर है, ये चीज के ऊपर हमने अभी विश्वास कर रखा है। हमारे बड़ों ने क्या कि जितने पैर, जितनी चादर हो उतने पैर पसार, हो सकता है चादर चादर को हम बड़ी भी तो कर सकते हैं ना, बट ये चीज ने हमें कभी बताया। पैसे फसाद की जड़ नहीं, उनको लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वे पैसे के ऊपर, क्योंकि ज्यादा पैसा तो आ नहीं पाएगा जिससे लड़ाई खत्म हो। कभी ज्यादा पैसा देखकर नहीं आया घर के अंदर, वो थोड़ा बहुत पैसा आता था, कभी इधर से कभी इधर से, तो लड़ाई बजती थी, खत्म हो गया, लड़ाई बजी खत्म। तो उनको लगता है कि पैसा फसाद की जड़ है, और हमारे माइंड के अंदर क्या है जी, वही चीज। चलो हमारे माइंड के अंदर नहीं, हम फॉरएवर के अंदर आया तो, बट जो लोग हैं उनके माइंड के अंदर वो चीज है, पैसा फसाद की जड़। बहुत सारे लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे, आपको भी गुस्सा आएगा उनकी बात पे, अरे ज्यादा पैसा का क्या करना है, पैसे वाले खुश नहीं है। बहुत लोगों से आपने सुना होगा, आप प्रोस्पेक्ट है वो लेते होगे, समझ रहे नहीं? तो बचपन से हमारा बिलीफ सिस्टम मजबूत होता है, और बचपन से हमारा बिलीफ सिस्टम को बिगाड़ दिया जाता है, छेड़खानी वहीं से होती है, ठीक है। अभी चलते हैं आज हम कुछ प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर, क्योंकि हमें हिंदुस्तान के अंदर इतनी सारी प्रैक्टिकल चीजें मिल जाएगी विश्वास को लेकर कि आप कभी सोच नहीं सकते, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे MS धोनी की, सभी जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से। सबसे पहले हम MS धोनी की बात करेंगे। MS धोनी कौन था? TT, ट्रेन का, ठीक है। अगर हम उसकी बात करें इंसान की, वो सरकारी नौकरी थी, और सरकारी नौकरी हमें एक बहुत महान मानते हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए, बट वो इंसान पहले सरकारी नौकरी कर रहा था, पता नहीं क्या उसके माइंड में आया। और माइंड में आने के बाद अब देखो, जो इंसान मान के चलो आपको 70,000 रुपये महीना मिल रहे हैं, क्योंकि TT की इतनी नौकरी होती है 60-70 हजार रुपये,
ठीक है, घर का खर्चा अच्छा निकल रहा है, सरकारी नौकरी के लिए आपने ट्राई भी किया होगा, मेहनत भी की होगी, आपको मिली है। उस इंसान को सरकारी नौकरी मिली और वो इंसान कितना स्ट्रोंग, यानी कि इसको कितना विश्वास होगा खुद के ऊपर कि यानी कि उसने सरकारी नौकरी के बाद, उससे बैट बॉल खेलना नहीं आता था, उसने खेलना है बस, करना है, सरकारी नौकरी को त्याग दी। और बंदे के अंदर वो, उसको नहीं पता था कि मैं इतना, आज वो अपने इंटरव्यू में खुद बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी ऊंचाइयों तक जा सकता हूँ। समझ रहे नहीं? एक मिनट जी। हाँ। हाँ। ठीक है, बट उस इंसान ने नौकरी छोड़ी। कौन कौन इंसान है जो नौकरी छोड़ सकते हैं और जीरो से वो काम स्टार्ट करता है वो कहीं जाके? किसको इतना विश्वास है? अगर आप मुझे बोलोगे ना सर आप मैनेजर लेवल छोड़ो, मैनेजर लेवल मुझे दो, आप एएस से काम स्टार्ट करो, तो मैं भी नहीं छोड़ सकता भाई अपना मैनेजर, मैं भी छोड़ू? सही कह रहा है गलत? बट वहां पर एक विश्वास काम आता है। हमें से दोनों कुछ विश्वास हो गया, इतनी गालियां खाई उसको, इतनी ठोकरा दी गांव वालों ने, घर वालों ने कि भाई इतने नौकरी छोड़ दी, हमने जबरदस्ती आपकी नौकरी लगवाई थी, बट बंदा पहुंच गया। अच्छा, उसके पास क्या करोड़ों रुपए थे पीछे, या इसको कोई सपोर्ट करने वाला था पीछे से कि भाई तू कर, चल मैं खड़ा हूं तेरे साथ, मैं तेरे घर वालों को खर्चा पानी दे जाऊंगा? नहीं था। एक विश्वास ही था उसके पास, एक विश्वास के सिवा कुछ नहीं था उसके पास, कंगाल था वो। क्योंकि नौकरी उसने छोड़ दी थी, उस विश्वास ने ही उसको कामयाब किया है। ठीक है। अगर हम यही चीज देख के अभी, हम हेलीकॉप्टर, अभी एक मैंने एक चीज सुनी थी कि एक पानी का जहाज था, और पानी के जहाज के अंदर ना आंधी तूफान, ध्यान से सुनना मेरी बात, बड़ी गहरी बात है। स्कूल के एक टीचर ने बच्चों से पूछा कि एक पानी का जहाज था समुंदर के अंदर, और उस समंदर के अंदर हवा तूफान, जैसे पानी ऐसे उछलता है, उछलने लगा। तो आप मुझे बताओ कि पानी का जहाज सहज धीरे धीरे डूबा क्यों? टीचर का ये सवाल था स्टूडेंट से। तो स्टूडेंट उठे जी, बोलने लगे सर तूफान ज्यादा था इसलिए, डिलीवर पे कंट्रोल नहीं हो पाया होगा, आंधी ज्यादा थी, पानी डगमगा रहा था इसलिए वो डूबा है। और हम उससे पूछेगा, हमारा भी आंसर शायद यही हो सकता है कि हाँ भाई ऐसे ही डूबा है। पर उसके अंदर जो धीरे शब्द लग रहा है कि धीरे धीरे वो डूबता चला गया, जिस इंसान ने उस शब्द को पकड़ लिया तो वो बता सकता है कि राइट आंसर क्या है इसका। जहाज इसलिए नहीं डूबा कि वो आंधी तूफान या डिलीवर उसका जो भी था वो खराब था, उसके अंदर पोटेंशियल नहीं थी। ठीक है, कल मैंने एक इंसान से सवाल पूछा था, मैंने कहा सर कैंड वो ना जो चलाता है जादू, उस पर वो सामान लेने आया हो। पर जो उसका राइट आंसर निकलता है कि जहाज इसलिए डूबा कि उसके अंदर ना सुराख हो गया था, तो पानी अंदर जाने लगा। सही है ना? जब पानी अंदर जाने लगा तो जहाज डूबना ही था। यानी कि उसने, अब ये चीज तो आपने सुन ली की, अब इसके अंदर हमें क्या सीखने को मिला यहाँ से? पता है आपको क्या सीखने को मिला? कि भाई हम आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कुछ भी आए, जब तक हमारे दिल के अंदर निगेटिविटी नहीं जाने की, जब तक हमारे दिल के अंदर कोई डिमोटिवेशन बात नहीं जाने की, तब तक हमारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। है ना? आंधी आओ, तूफान आओ, बारिश आओ, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिगड़ेगा जब हमारा, जब हमारे अंदर पानी चले जाएगा, यानी कि हमारे दिल के अंदर वो बात चली जाएगी। है ना? और वही आवाज अगर दिल से निकल गई कि नहीं मैं कर सकता हूं, तो फिर हो जाएगा। बात छोटी सी है, शायद आप लोगों को पहले से पता होगा, बट गहरी बहुत है। आंधी तूफान से ना डरा, डरा डरती किश्ती, अगर पानी जा, कैसे वो मतलब शहर आ रही नहीं, चलो आगे बताएंगे। यहां तक किस किस को समझ में आ गई जी? समझ में आई? यहां तक किस किस को समझ में आ गई? कि मैं अब आप लोगों से कुछ सवाल पूछने वाला हूँ, ठीक है, मैसेज के अंदर। चलो ठीक है जी, डायरी भी रखनी पड़ेगी क्योंकि मैंने बहुत सारा नोट कर रखा है, याद नहीं रहती सारी चीजें। जितनी याद थी बताइए आपको। किधर नहीं, किधर से मैं, आपसे मेरा सवाल है, पॉजिटिव एंड निगेटिव आती कहां से है?
आप लोगों से सवाल है मेरा, अगर पॉजिटिव निगेटिव आ रही कहां से? बंदर के दिमाग से, घोड़े के दिमाग से, किसी चाचा से आ रही है, मामा से आ रही है, किसी दोस्त से आ रही है? पड़ोसियों से। एक आंसर है पड़ोसियों से, खुद से। देखो, जो निगेटिविटी है और पॉजिटिविटी है, वो हमें हमारे दिल से आएगी, और हमारे दिल से ही पॉजिटिविटी आएगी। एक इंसान ने लिखा है अपनी बुक के अंदर कि जो सोचोगे वही मिलेगा। बहुत बड़ा डायरेक्टर है वो, बड़ा इंसान है, मेरे को उसका नाम याद नहीं है, ठीक है, नाम भूल जाता हूँ क्योंकि इंग्लिश में बहुत बड़े नाम होते हैं। उस इंसान की सबसे, पूरे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट किताब है वो। किताब का नाम भी मुझे पता नहीं है, ठीक है, भूल जाता हूं मैं। सबसे बेस्ट किताब है उसकी। उस इंसान ने लिखा है कि जो आप सोचोगे वही होगा। कल मैंने एक चीज सुनाई थी ना आपको, कि हनुमान को भी एक इंसान ने बोला कि तू ये चीज कर सकता है, तो उसने करी है, ठीक है। वही चीज अब इस बिलीफ सिस्टम के अंदर आ रही है कि जो आप सोचोगे वही होगा, जो आप सोचोगे वही होगा, जो आप सोचोगे वही होगा, जो आप सोचोगे वही होगा। हर चीज के अंदर लेवल होते हैं। अगर आपको एंड्रॉयड फोन को छोड़ना है तो आपको टच फोन चलाना पड़ेगा बड़ा। अगर टच फोन से आपको छुटकारा पाना है तो आपको आईफोन चलाना पड़ेगा। अगर आपको एल्टो नहीं चाहिए तो आप शिफ्ट चलाओ। शिफ्ट को छोड़ना है तो आप थार लो। थार को छोड़ना है तो आपको रेंज रोवर। बड़ी तो बड़ी गाड़ी, एक चीज को छुटकारा पाने के लिए तो आपको दूसरी चीज के ऊपर है। अभी मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था कि हम अपने बचपन की बिलीव सिस्टम को कैसे हटाएं, तो आपको ना थोड़ा ऊपर पहुंचना पड़ेगा। अगर आपकी सोच एल्टो पे है तो एल्टो को हटाकर दूसरे पे लोगे तो आपका बिलीफ सिस्टम बन सकता है, ठीक है ना। आपकी जो सोच है ना, वहीं से तो निगेटिविटी निकल लिया है, और वहीं से पॉजिटिविटी। आप सोचो कि आपका मकान गिर गया, है ना, हमारे पास। आप सोच रहे हो यार, छत छत भी गिर सकती है, हमने गिरती हुई देखी है, ये भी एक निगेटिविटी दिल से निकल लिया। तो छत थोड़ी गिरेगी, पैसा लगा रखा है, ये भी नेगेटिव पॉजिटिविटी दिल से ही। यानी कि हर चीज हमारे दिल से निकल के चल रही है। तो इससे मतलब है कि हम अपना क्यों ना अच्छा सोचे यार, क्यों बुरा सोच रहे हो आप? मैं बोल रहा हूँ आपको, आप कर सकते हो मैनेजर। मैं बोल रहा हूँ आपको, मैनेजर कर सकते हो, मैनेजर कर सकते हो, मैनेजर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। बट फिर भी आपको कोई, वही चीज है ना, नाली का कीड़ा साफ करना आसान है, बट दिमाग का कीड़ा साफ करना आसान नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? क्या सोचना है जी? अच्छा सोचना है, बुरा नहीं सोचना है, अच्छा सोचना, अच्छा 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 अच्छा, बस ये रट है। आप अलार्म सेट कर सकते हो उस चीज के ऊपर लेकर, हर चीज आप सेट कर सकते हो। ऐसे तो प्रधानमंत्री भी सोच लेता कि भाई मैं नहीं होता खड़ा, कभी मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूं। सही बात है ना। प्रधानमंत्री सोच रहा है यार, कौन दे रहा मुझे वोट, जानते तो है नहीं दुनिया। मतलब उसको कोई मोदी जी को कोई भी नहीं जानता था, बट उसके अंदर एक विश्वास तो जागा होगा कि यार नहीं, क्या आप तो बनी जाऊं। एक विश्वास तो जागा होगा उसके अंदर, ठीक है। एक इंसान है जिसने मिसाइल बनाई थी, उस इंसान को थोड़े पता था कि मैं मिसाइल बना दूंगा। उसके अंदर एक विश्वास। यानी कि वो इंसान पता क्या करता था? अखबार बेचता था, मतलब अखबार देता था घर घर, अखबार देता था वो। उसके माइंड में एकदम अचानक सा आया, यार मैं कुछ बड़ा करने के लिए बनाऊं। मतलब कि उसने वो छोड़ दिया, यार मैं कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हूं। आपने एक चीज नहीं देखी क्योंकि शायद मैं कल देख रहा था, क्या था वो, क्या था, शायद कोई सा नाटक था, वो राम था दिख के, मेरे याद नहीं आ रहा, राम। तो उसको ना, मतलब कि वो इंसान नहीं, बंदा सिंह बहादुर, बंदा सिंह बहादुर जो पंजाब के अंदर है, वो इंसान ना, मतलब कि बनवास ले गया था। मतलब उसको उसको नहीं पता था कि मैं लड़ाई करने के लिए बनाऊं, ठीक है, या मैं देश को आजाद करने के लिए बनाऊं। उस इंसान के हाथ से ना, वो जैसे राजा खेलते थे तीर, तो एक हिरण को लग गया। और हिरण थी वो, मतलब कि भाई वो, मतलब हिरण क्या बोलते हैं उसको,
हिरन का तीर लग गया, वो हिरन मर गई बेचारी। और उसके बाद बंदा सिंह बहादुर ने सारे हथियार छोड़ के बनवास ले लिया कि मैं अब ये काम करूंगा ही नहीं। गर्भ से थी हिरन वो, ठीक है, उसका बच्चे मर गए, वो भी मर गया, तो उसे बहुत अफसोस होया, उस बंदे ने नहीं किया। और कुछ टाइम के बाद, 10 साल के बाद उसे गुरु गोविंद सिंह मिले। उसने उसको साफ साफ बताया कि भाई तू उन कामों के लिए नहीं बनाया है। कहने लगा सर गुरु तो मैं किस काम के लिए बनाऊं? भाई तू उन कामों के लिए नहीं बना, तू यहाँ पर लड़ाई करने के लिए, हिंदुस्तान के लिए बनाया, तू यहाँ हिंदुस्तान को आजाद कराएगा। उसने सोचा सच में, मतलब कि किसी के बोलने से उसे विश्वास है सच में यार मैं इस काम के लिए बनाऊं। बंदे ने क्या करा जी, उसने, उस बंदे ने, आपको पता है ना जितना सारा पंजाब था, ठीक है, दूर तक उसने काफी सारे किलों को आजाद कराया, सारी जो पंजाब की जमीन है ना वो सारी छुटाई है उस टाइम पे। सही ना? ऐसे ही हम अगर महाराणा प्रताप की बात लेते हैं, महाराणा प्रताप भी बनवास लेने की पूरी कोशिश की उन्होंने, ठीक है, कहने लगे मैं तो बनवास लूंगा। आपके इसमें होता है कि हम बनवास लेंगे यानी कि हम कुछ काम नहीं करेंगे, हम बस देश की सेवा करेंगे, हम उसको याद करेंगे जिसके लिए वो बनवास, चाहे राम को बनवास लेते हैं, राम के लिए ले लो चाहे हनुमान के लिए लो, होता है ना बनवास, शब्द होता है एक। ठीक है, तो जब महाराणा प्रताप को उन्होंने बताया, ले लिया था उन्होंने, एंड में था, कहने लगे भाई तू उस काम के लिए नहीं बना, तो युद्ध करने के लिए बना है, तो युद्ध ही करना पड़ेगा। तो ऐसी भी बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती है, यानी कि हमें नहीं पता होता कि हमारे अंदर क्या चीज है, बट हम उसको छुपा रहे हैं। समझ रहे नहीं? तो हर इंसान को पता कुछ नहीं होता कि करना किस तरीके से है। बस आपको ना अपने अंदर से, मैं बोल रहा हूं आज आप लोगों को, सभी को, 54 लोगों को, भाई आपके अंदर मैनेजर बनने की पोटेंशियल है, क्योंकि अगर आप फॉरएवर के अंदर आए हो, अगर आप किसी युद्ध के अंदर गए हो तो आपको तलवार बजानी पड़ेगी वरना आप मरोगे। तो कहने का मतलब अगर आप फॉरएवर के अंदर आए हो तो आप करने वाले हो, आप कर जाओगे सारी चीजें। क्योंकि बंदा, जंग में कौन जाएगा? जंग में कौन जाएगा जी? जिसके अंदर ताकत होगी, जिसके अंदर हिम्मत होगी, जिसके अंदर जुनून होगा, वो जंग के अंदर पहुंचेगा। कायर इंसान क्या करेगा जी? पीछे खड़ा हो जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा भाई, ये लुक जाएगा बीच में, चाइना है। पर जिसको, जो जंग में पहुंच गया, वहां पर तो दो काम हो गया, तो मर या मार जा। अगर फॉरएवर के अंदर आपको खुदा ने भेजा है, परमात्मा ने, तो क्या करना है जी यहाँ पर? आप फॉरएवर के लिए बने हो और आप करोगे। आपसे 10 लोगों को मारो या 20 लोगों को मारो, मतलब कि जंग के अंदर, या खुद मर जाओ। अब आपके लिए तो यही है कि आप इसके अंदर मेहनत करके आगे बढ़ सकते हो। ये चीज मैं नहीं बोलते, एक चीज आपकी हाथों की लकीर, आपकी किस्मत बोलती है कि ये चीज सही है। क्योंकि फॉरएवर के अंदर एंट्री क्यों हुई जी? आपके गांव में से लोगों की क्यों नहीं एंट्री हुई अब तक? अब तक में लोग क्यों नहीं आए हैं? आपके दोस्तों के भी एंट्री क्यों नहीं हुई, जिससे आपको पता कि उसके अंदर मेरे से ज्यादा दिमाग है, उन लोगों की अभी एंट्री क्यों नहीं हुई है? क्योंकि सोच मैटर करते हैं ना, कि सोच रहे क्या है। ईमानदारी, सारा हर इंसान मैसेज करना मेरे पास, ईमानदारी से करना। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, जब आप फॉरएवर से पहले, 6 महीने पहले या 1 साल पहले पीछे का फ्यूचर लो अपना, जो पीछे आप चल रहे थे 1 साल से, आपकी सोच कैसी बनती जा रही थी धीरे धीरे? ईमानदारी से बताना। और मैं आपको पहले से बता दूं, आपकी सोच बड़ी होती जा रही थी, आपके ड्रीम बड़े होते जा रहे थे, लोग देखते थे आप, क्या मैं भी कर लूंगा इस चीज को, यार मैं भी ले सकता हूँ। मतलब कि आप 15,000 रुपये महीने कमा रहे हैं, बट सपने आपके करोड़ों में देख रहे थे आप। 1 साल पहले ये चीज मेरे साथ भी हुई है। सोच बड़ी होती हुई तो काम भी ऐसे ही मिल गया। किस किस के साथ ही हुई है? अब ना 1 साल पहले फॉरएवर में एंटर होने से पहले 1 साल पहले पहुंचा, सोचो आप जाके, मैसेज करके बताओ जी किस किस के साथ ही हुई। मतलब उसकी सोच ही बड़ी और थी। रातों को नींद भी नहीं आई होगी कुछ टाइम उसको, सोचने में, यार मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये भी करना चाहूंगा, अच्छा ये भी करना है मुझे, अच्छा ये भी करना है। और कुछ टाइम वो घर वालों के सामने बोलता होगा, कहते होगे तू कुछ नहीं करेगा, तेरे बस की कुछ नहीं है। ये किस किस के साथ हुई है? ये बिल्कुल राइट है जी। जितने भी लोग फॉरएवर के अंदर आएंगे आपके डायरेक्ट के अंदर, उनकी सोच 1 साल से बदली भी है। 1 साल में 10-15 रात ऐसी गई होगी जो उनको नींद ही नहीं आएगी सोचने में। और वे सोच के खुश होते होगे बेड पे पड़े पड़े, कि हाँ ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है। ये रियलिटी है बिल्कुल। सोच बदलती गई तो आपको काम कैसा मिला जी? सोच के साथ है। आप आज, आपका दोस्त ना कर रहा है कि मैं फॉरएवर नहीं करूंगा, आप उसको बोलोगे 6 महीने तो सोच बदल, अपनी बड़ी सोच रख, जो त्यो करना सोच उसको,
छठे महीने होगा मैम, मेरे भी 2 CC कर रहा हूँ, मुझे भी काम करना है। रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आज आप फॉरएवर के अंदर बैठे तो आपकी सोच बड़ी होती जा रही, बड़ी होती जा रही। कुछ लोग तुक्के के साथ जरूर आ जाते हैं। 100 में से 5 लोग आएंगे तुक्के के साथ, जिनकी ऐसे मिल गई फॉरएवर चलती फिरती, किसी के तुक्के के साथ किसी ने दे दी। वरना जितने भी इंसान आज यहाँ पर है ना, सबके अंदर कुछ करने की थी, बट बेचारों को रास्ता नहीं मिला था मेरी की तरह। क्लियर है जी? अगला पॉइंट लिखो जी आप, कंसिस्टेंसी क्या है जी? आप लोगों से मेरा सवाल है, कंसिस्टेंसी क्या है? कि बिलीव के ऊपर सबसे पहला जो टॉपिक आता है ना, वो कंसिस्टेंसी का आता है। क्या होती है कंसिस्टेंसी? कहां से पैदा होती है ये? बताओ मुझे मैसेज करके सभी के सभी। आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी आती कहां से है ये? जड़ कहां से की? बताओ जी। सभी कंफ्यूज है, एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे हैं कि सर पता ही नहीं क्या है हमें। हम तो सुन भी रहे पहली बार इन चीजों को। हमने तो आज तक सुना है कि कंसिस्टेंसी से काम करो, पर ये नहीं पता लगा कि जड़ कहां से निकली है। साइंस वाले नहीं बनो आप। बताओ जी कहां से आती है? खुद से, सेल्फ से, खुद से, सेल्फ से। अच्छा, कंसिस्टेंसी है क्या? इसका कुछ पता लगा आज तक? मुझे पता है जी, मुझे तो पता है, आप बताओ कंसिस्टेंसी है क्या ये? हवा है, पानी है, ठीक है, खाना है, पीना, कुछ तो होगा। काम है कोई कंसिस्टेंसी, या कुछ और है? कंसिस्टेंसी सक्सेस है। और फटाफट बताओ जी, आप लोगों से सवाल है मेरा। मुझे पता है कि आपके अंदर कितनी नॉलेज है, दिख रही है आजकल वो। लगातार करने हैं, इसके प्रैक्टिकल सभी को पता है कि लगातार काम होता है कंसिस्टेंसी में। है क्या इसकी जड़ कहां से निकलती है कंसिस्टेंसी की? आती जैसे सांप ले बैठी, सांप है। चलो कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? सब्र करना। बहुत सारे लोगों का चल सवाल है, कंसिस्टेंसी जी एक हैबिट है। आप नोट कर सकते हो, कंसिस्टेंसी एक हैबिट है। कंसिस्टेंसी कोई हवा नहीं है, कोई पानी नहीं है, कोई काम लगातार नहीं। कंसिस्टेंसी एक हैबिट है। आप 10 दिन लगातार कोई काम करो, आपकी कंसिस्टेंसी बन जाएगी। कंसिस्टेंसी से तो एक हैबिट के जरिए कंसिस्टेंसी पैदा होती है। हैबिट के जरिए कुछ नहीं है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आपकी हैबिट से। अब आप यहां से ना एक मैथ का सवाल निकाल लो, अगर हमारी हैबिट अच्छी है तो कंसिस्टेंसी अच्छी है। ये इसकी जड़ है, हैबिट। याद रखना, कभी भूलना मत। कभी भी काम को स्टार्ट करते हो कंसिस्टेंसी के साथ में, तो पहले हैबिट को देखो कि कहां पर है हमारी हैबिट। पता लग गया जी आपको? ठीक है, अगला पॉइंट लिखो मेरा, बिलीव सिस्टम। क्या हो गया, किसी ने स्क्रीन शेयर कर दी? 1 मिनट भाई प्लीज, ये काम मत करो। ठीक है जी। अगला सवाल मेरा आपसे है, जो बिलीव है वो ज्यादातर, अगर हमें अब ये बिलीव बनाना है आपने, जैसे मैंने आपको सभी को बताया था, जो बिलीव सिस्टम है हम अब कैसे बना सकते हैं? क्योंकि हमारे बिलीव सिस्टम कमजोर है, यानी कि मानो चलो हमारी कमजोर, हमारे माँ बाप की वजह से, हमारे परिवार की वजह से, हम- हमारे परिवार की वजह से, हमारा खुद का ही बिलीव सिस्टम कमजोर, उसको हम कैसे जान दे सकते हैं अपनी? कैसे उसको बढ़ा सकते हैं? क्योंकि ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा सर। हमारे तो अंदर कोई बहुत सारे लोग, 50% लोग ऐसे बैठे होंगे बेचारे, जिनको कंसिस्टेंसी भी कम, मतलब कि जो उनका बिलीव सिस्टम भी कमजोर होगा। और है तो सबको दिखता है, पर उसको कैसे बढ़ा सकते हो? वो कौन सी चीज है? बताओ एक चीज मुझे फटाफट मैसेज कर। लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। बिल्कुल अच्छा पॉइंट है वैसे आपको सैन जी, बहुत अच्छा पॉइंट है। और सवाल आपसे पूछने हैं, क्योंकि जब आपसे मैं पूछूंगा ना, तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। पता है आपको मेरी टेक्निक है ये भी। आप लोगों से मैं सवाल पूछूंगा तो आपको याद रहेगा जिंदगी भर। क्योंकि आप, पता क्या होता है, देखो, मैं आपसे सवाल क्यों पूछ रहा हूँ? बोलने को तो मैं बोल सकता हूँ, मीटिंग मेरे हाथ में है, म्यूट में हूँ, होस्ट में हूँ।
मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि जब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ तो हर इंसान का ना माइंड घूमता है, क्या है क्या है क्या है क्या है। माइंड के ऊपर जोर जाएगा, एक्टिविटी बनी रहेगी मीटिंग के अंदर, मीटिंग के अंदर एक्टिविटी बनी रहेगी, तो समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो फिर वो इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। आपको पता है कि सर ये नहीं पता, मुझे म्यूट कर ले अभी 1 मिनट के अंदर, तो इसलिए मैं सोचना स्टार्ट कर दूंगी क्या है मतलब कि जो बिलीव सिस्टम है वो कहाँ से पैदा हो रहा है। अगर हमें उसके अंदर जान देनी है, मतलब इसके अंदर हमें दोबारा से उसको उत्पन्न करना है, तो वो किस चीज से आएगा। तो मैसेज में हम एक बार चलते हैं जी। ऊपर सोचना अपने सीनियर को देखकर, ठीक है चलो मैं आपको बता देता हूँ। अगर लिख लेना आप इस चीज को, अगर आपको कंसिस्टेंट मतलब सॉरी बिलीव सिस्टम में जान देनी है, यानी कि उसको उत्पन्न करना है, उसको आगे बढ़ाना है, तो आपको ना फोकस, उसका जो टॉपिक है बीच का जो फोकस है, फोकस से आप अपना बिलीव सिस्टम बढ़ा सकते हो। फोकस का मतलब मैं प्रैक्टिकल करके बता दूं, ये पेन है, मैं इसकी तरफ ही देखूंगा बस, इसी की तरफ देखना, मुझे इसी की तरफ देखना, इसी की तरफ देखना, इसी की तरफ देखना, ये मेरी आंखों में बस जाएगा, मेरे दिल के अंदर बस जाएगा, सारी चीज हो जाएगी। वही चीज आप अपने मैनेजर को देखो, मैनेजर करना, मैनेजर करना, मैनेजर करना, मैनेजर करना, मैनेजर करना, मैनेजर करना, क्योंकि फोकस तो आप अगर फोकस हटाए ऐसे, तो वो तो फोकस ही नहीं है। अगर ऐसे आप देख कर रखे, तो आपका फोकस बना वो धीरे धीरे आपके बिलीफ सिस्टम के अंदर हो जाएगी। काफी बार आपने देखा होगा कुछ लोगों को कि जो गाना या जो सॉन्ग या कुछ चीज आप सोच रहे हो, तो दूसरा बंदा एकदम बोल देता है वही चीज सेम। क्यों? अट्रैक्शन। जो चीज आप, जो सा सॉन्ग आप सोच रहे हो, जो सी मूवी आप सोच रहे थे, कल की बात है, परसों की, अबराज जी और मैं टॉपिक बनाते हैं, उनका टॉपिक बनाते हैं, डिजाइनिंग करते हैं कोर्स की। तो मैंने बोला कि ये टॉपिक लिखो, कहना सर मैं भी यही बताने वाला था। कुछ चीजें हम अट्रैक्शन कर लेते हैं, समझ रहे नहीं। अगर आपको अपने बिलीव सिस्टम के अंदर अभी जान देनी है, तो फोकस, याद रखना, एक चीज नोट कर लो, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके अभी बिलीफ सिस्टम में कमजोरी है, आपको लगता है कि यार मैं कमजोर हूँ बिलीफ सिस्टम को लेकर, ठीक है, मेरे घर में तो नहीं अच्छी परिवेश, वो सॉरी क्या नाम लेकर बातें नहीं होती है, ठीक है, मेरे पापा जी हम मिडिल क्लास है, हमारे घर में बड़ी बड़ी बातें नहीं होती है, हम बड़ी सोच नहीं रख सकते हैं, जो सोचोगे वही मिलेगा। बट आपको फोकस रखना है। फोकस का मतलब आपको सुपरवाइजर करना, तो आपको मैनेजर का फोकस रखो। अगर आपको सुपरवाइजर करना, तो आप बीच में सोचो कि यार सुपरवाइजर, रात को यार मैंने सुपरवाइजर के लिए तो मेहनत की नहीं आज, आज तो मैंने 10 मिनट मेहनत करी, 10 मिनट में कौन सा सुपरवाइजर बनूंगा, कौन सा मैनेजर लेवल हिट करूंगा मैं। क्लियर होगा जी आपको यहाँ तक? किस चीज को क्लियर होगा? टाइम कितना होगा जी? 4-5 मिनट हमारे और पास है। एक कहानी और सुना दो आपको, छोटी सी, शायद आपने पहले सुनी होगी, फिर भी मैं बता देता हूँ, कुछ लोगों को नए होगे बेचारे। हाथी की कहानी किस किसने सुनी है? एक हाथी का बच्चा था, किस किस को याद आएगा? एक हाथी का बच्चा था जी। बिली सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, कि कमजोरी कैसे होती है इंसान के अंदर। एक हाथी का बच्चा था जिसको ना एक बड़े से खूंटे में बांध दिया जाता है, यानी कि पेड़ के अंदर। वो हाथी का बच्चा जब बांध दिया जाता है, उसकी माँ दूर थी, वो अपनी माँ के पास जाना सोचता है कि यार नहीं मैं अपनी माँ के पास जाऊँ। आपको पता है जब बच्चे को माँ से दूर करते हैं तो उसको चुभन होती है, तो वो इतनी ताकत लगाता है, इतनी ताकत लगाता है कि उसकी टांगों में से खून निकलने लगता है। 1 दिन लगाता है जी, 2 दिन लगाता है, 10 दिन लगाता है, 1 महीने लगाता है, 10 महीने लगाता है। बट एक न एक दिन वो बस सब्र कर लेता है कि बस अब ये नहीं पटेगा तेरे से। जैसे 1 साल बीतता है जी, उस हाथी के बच्चे धीरे धीरे उसकी बढ़ाई भी होती है, वो जवान भी होता है, ठीक है, बढ़िया परवरिश में जाता है, मतलब एक विशाल हाथी बन जाता है वो। तो उसको क्या करता है, उस खूंटे से, उस पेड़ से उखाड़ के डंडी, ऐसी डंडी है जैसे दरिया है ना, इस डंडी को गाड़ी, इसके अंदर छोटी सी रस्सी से उसको बांध दी। अगर वो चाहे इसको एक झटके में पाट सकता है, बट उसका जो बिलीफ सिस्टम होगा जी कमजोर, उसको पता लग गया यार मैंने जोर बतरे लगा ले 2-3 महीने पहले, 10 महीने पहले, ये मेरे से पटेगा नहीं। हाथी को नहीं पता कि अब तो डंडी में बढ़ रहा, बस उसका जो सोच है ना अंदर ही अंदर, उसको पता लगे मैंने बहुत जोर लगाया, वो जोर लगाने की कोशिश कभी करेगा ही नहीं। छोटी सी डंडी, यानी कि अगर वो चाहे तो पेड़ को पाट सकता था, उस पेड़ को जिस पेड़ के अंदर बढ़ रहा था, अब तो उसको डंडी में, डंडे के अंदर बांधा, बट फिर भी उसको पता लगे कि यार ये मेरे से नहीं पटेगा, वो कभी कोशिश करेगा ही नहीं। तो हमारी भी सोच वो कोशिश नहीं करने देगी, बट फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है जो आपकी सोच को बढ़ाएगी। यहां पर आपकी सोच बढ़ती ही जाएगी दिन ब दिन, दिन पर दिन तक।
आज सादिक जी मेरे साथ बैठे गाड़ी में, एक गाड़ी आई वरना, ठीक है सर, उसने कह रहा सर छोटी सी गाड़ी, मैं छोटी सी नहीं है भाई, सोच तेरी बड़ी होगी, वो छोटी नहीं है, वो 15-20 लाख की गाड़ी है। मतलब जो इंसान 10-15-20 हजार रुपए का मारता गांव के अंदर, वो 15 लाख की गाड़ी को छोटी बोल रहा है। समझ रहे नहीं? तो फॉरएवर क्या सिखा रही है भाई? बिलीव सिस्टम को जगाना सिखा रही है। जाग जाओगे आप लोग, और आज आपको जागना ही पड़ेगा। इस मीटिंग के बाद आपको सभी को विश्वास करना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं भाई। अगर बल्ब बल्ब ने जिसका बल्ब जिसके चांदने में हम बैठे हैं, उसने 999 बार फेल होने के बाद भी उसका आविष्कार करके छोड़ा, तो हमें जब 10 बार ट्राई करना पड़ो, 20 बार ट्राई करना पड़ो, तो साला मैनेजर तो बनना ही बनना है। समझ रहे हो नहीं मेरी बात? यहां तक कि किस किस को समझ में आई है? अब मैं कुछ लोगों से को अनम्यूट करना चाहूंगा जी। सबसे पहले हम सुपरवाइजर को म्यूट करते हैं। ऐसा कोई पॉइंट बताओ जो हमारे बिलीफ सिस्टम को बेस्ट बना सकता है। हमारे बिलीव सिस्टम को जो बेस्ट बना सकता है, जी। सर जी सबसे पहले तो यह है कि बिलीव सिस्टम जो बनता है वो बचपन से ही बनता है, वो तो आपने बता दिया ठीक है, बट जो अगर इसको बेस्ट बनाना है तो सर जी आपने बताया कि फोकस, वो चीज बिल्कुल सही बताया आपने कि फोकस करना पड़ेगा हमें एक काम के ऊपर, ठीक है, और थोड़े से ना ऊंचा सोचना पड़ेगा हमें, एक बड़ा माइंड सेट बनाना पड़ेगा, तब जाकर हमारा बिलीव सिस्टम अच्छा होगा सर जी। और और सर चलो जी, आप मैसेज में बताओ, जो बिलीव सिस्टम है या कुछ हमें करना है, तो कहाँ से उत्पन्न होते हैं? कुछ करने की आग। हमें कुछ लाइफ के अंदर करना है, मैनेजर बनना, मानो चलो हमें मैनेजर बनना है। ठीक है, देखो इंसान, ये टॉपिक ये पॉइंट आप बड़ी ध्यान से लिखना। इंसान कभी भी कोई भी काम अपने दिल से नहीं करता, ठीक है? अगर आपको कुछ भी काम करना, मान के चलो मेरे तरफ से आपको मैनेजर बनना है, मैनेजर क्यों बनता है इंसान? पता है आपको? अभी साकिब जी ने 4cc की 427 की है। क्यों किया है जी? किस चीज की सबसे ज्यादा उसके अंदर हम किसको रिकॉर्ड देंगे, किसको हम मानेंगे? मान चलो अभी अपराध जी ने सुपरवाइजर किया, तो सबसे ज्यादा उसने किस चीज को वैल्यू दी हो? मैसेज आप लोगों से सवाल है। अगर अभी आप सुपरवाइजर करने वाले हो, आप लोगों से सवाल है, आप सुपरवाइजर करोगे अब, ठीक है, क्योंकि अपनी टीम ना तो पीछे है ना पीछे रहेगी, तो हम किस चीज को ही ज्यादातर देखेंगे? अपने काम को, राइट? चलो बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या चीज हमसे बार बार हमारी सोच को बड़ी कर सकती है? क्या चीज हमारी काम करने की हमें आदत दे सकती है? ऐसी कौन सी चीज है? लगाओ, दिमाग लगाओ, क्योंकि फिर याद रहेगा आपको, ऐसे भी नहीं बताऊंगा मैं। दिमाग लगाओ कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपके दिमाग को और आपके, अनिल अनिल कुमार जी सो रहे हैं, कोई नहीं, सो जाओ। जो आपके दिमाग को या आपको उस काम के लिए बार बार उत्पन्न करेगी, नहीं नहीं करो करो करो। मैनेजर लेवल मैंने आपको बता दी, मैनेजर लेवल करो यार, करो करो। सुपरवाइजर करो करो। मजबूरी करा सकती है। चलो ये अच्छा पॉइंट है आप लोगों का। सेल्फ रिस्पेक्ट कहां से उत्पन्न होगी? सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए क्यों? मजबूरी चाहिए क्यों? कहां से निकल रही है वो चीज? जड़ में जाओ ना, बिल्कुल पहुंच रहे हैं, कोई नहीं, धीरे धीरे पहुंचते रहो, जड़ में जाओ बिल्कुल, कहां से निकल कर आ रही है ये चीजें? कौन सी चीज हमें पूरी तेजी के साथ में ग्रोथ करा सकती है? सोच अपने दिमाग से कि ऐसी हमारे शरीर के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो हमको पूरी तेजी के साथ में उस काम तक पहुंचा सकते हैं जो काम हमें चाहिए, जो लेवल हमको चाहिए उस लेवल तक हम पहुंच सकते हैं। लगाओ दिमाग जी, फटाफट लगाओ, मेहनत, माइंडसेट, कॉन्फिडेंस, माइंडसेट, फोकस। फोकस मैंने अभी बताया ना आपको किस चीज के अंदर काम आता है, दिल में आग, माइंडसेट, मैन, फोकस, लगन, चैलेंज। देखो मेरा कहने का मतलब है कि मुझे मैनेजर लेवल को टच करना है, और मैनेजर लेवल को मैं टच क्यों करूं? सबसे ज्यादा कौन सी चीज मुझे आगे बढ़ावा देगी, मैं ये पूछ रहा हूँ आप लोगों से।
अपने अंदर बिलीव, सेल्फ बिलीव। ठीक है, चलो हम बता देते हैं जी। काफी सारे लोग आंसर ठीक हो सकते हैं, बट मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा जो हमें काम करने की लगन देगी, ठीक है, वो होगी जी आपकी फीलिंग्स। फीलिंग इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप फीलिंग, क्योंकि इंसान भी जाता है स्टेज पे, यार मान के चलो मैं मैनेजर बन गया, मेरा अभी दोबारा जाने का मन क्यों है? क्योंकि मैं सोचूं यार नहीं, फीलिंग आती है वहां पर जाके, मजा आता है वहां पर जाके, इसलिए मैं दोबारा जाने की कोशिश करूंगा। मैं कार प्लान देखो, कार मैनेजर बन गया मैं, पैसे तो मुझे आ सकता है, पट्टी मिलो ना मिलो, मैं स्टेज पे जाऊंगा जो तब भी आएगा। बट मैं क्यों जा रहा हूँ? एक फीलिंग के लिए। मैंने मैनेजर को क्या है, फीलिंग। फीलिंग हमें बहुत तेजी के साथ में ग्रोथ कर सकती है। अगर आप फीलिंग लेते हो किसी चीज की, नोट कर लो, फीलिंग वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट तो सारे इंपॉर्टेंट है जितने भी बताए अब तक, बट फीलिंग सबसे आगे लगती है। फीलिंग अगर जिसको जल्दी ग्रोथ करना है ना, मैनेजर लेवल को हिट करना है, सीनियर मैनेजर को, तो वो अपनी फीलिंग को बाहर निकालो, फीलिंग लो। ओहो, सोचो कि यार नहीं, मैनेजर बनना है, स्टेज पे जाना है, सोचो। सोचो कि यार गाड़ी लेनी है, गाड़ी में घूमना है, सोच, मतलब फीलिंग आपको ना बार बार रख सकते हो, आपको ना डीमोटिव, आपको कंफर्ट जोन सारा निकाल सकती है। फीलिंग एक ऐसी चीज है। आप ये बैठे बैठे सोचो, यार अब का स्टेज पे जाना है, कितने सारे लोग हो गए, ठीक है, इतने सारे लोग, मैं स्टेज पे जाऊंगा, मेरी वीडियो बनाएगा सर, मैं ऐसे, कोई सोचेगा थप्पी, मतलब पूरा एक्साइटमेंट। फीलिंग लोग यार, मैं, फीलिंग बहुत अच्छी चीज है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बड़े सपने देखो, फीलिंग लो, बैठे बैठे सोचो ही कहीं कि भाई ये हो यार, मैं स्टेज पे जाना है, इज्जत कमानी है, ठीक है। तो फीलिंग हमें सबसे ज्यादा तेजी के साथ में कामयाब होने का मौका देती है। क्लियर हो रहा जी? लिख भी रहे हो, नहीं लिख रहे हो? अपनी फीलिंग को अब बाहर निकालना स्टार्ट करो। आप फीलिंग लो यार, मैं 10 सीसी करूंगी अपने ग्रुप के अंदर, यानी कि कैसी फीलिंग होगी, सर मुझे म्यूट करेंगे, मेरे से पूछेंगे भाई कैसे किया आपने, वो भी फीलिंग ले सकते हैं हम। और उस फीलिंग के लिए हम काम भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। चलो मैं तो एक बार 3 4 बार स्टेज पे गया। आज हमारी फॉरएवर के अंदर बार बार लोग स्टेज पे भी जाते हैं, पता है आपको, फीलिंग के लिए। मजा आता है उनको, मजा आता है, एक्साइटमेंट आती है, ये ऐसे करते हैं वहां पर जाकर। आपने देखो स्टेप चढ़ते हैं कैसे करते हैं, ऐसे कोई ऐसे थापी मारता है, कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे कर रहा है वहां पर जाके। समझ रहे नहीं? तो हर इंसान जो काम कर रहा है ना, वो फीलिंग के लिए कर रहा है कि भाई मैं मजे लूंगा स्टेज पे जाकर, ठीक है, मेरे पास गाड़ी आएगी, मैं उसको घुमाऊंगा, मामा के जाऊंगा उसको लेकर, मैं रिश्तेदारी में जाऊंगा, ठीक है। आपने कुछ चीज ली है, मैं फीलिंग लूंगा, आईसी लगेगी, फीलिंग, हर चीज फीलिंग के लिए कर रहा है इंसान। तो फीलिंग भी एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप नोट करने की आपको जरूरत है। ठीक है, अगला सवाल आप लोगों से मेरा ही है जी। ताकतवर कैसे बन सकते हैं? ताकतवर कैसे बन सकते हैं? बताओ जी फटाफट, मैं भी लिख लेता हूँ सवाल को। बड़ा प्यारा सा सवाल है, और इसी के ही रिलेटेड है ये सवाल। आपके ऊपर सर ये तो अभी बताया था, बट ये चीज वहीं फिर घूम के आ चुकी है। ताकतवर हम कैसे बन सकते हैं? आपने देखा होगा, एक 40 किलो का बंदा 80 किलो के बंदे को लपेट रखा उसने, पीट रखा। आप समझ गए होगे बहुत सारे लोग, पैसे से, अपने अंदर से। ठीक, देखो मतलब इतने हिट दे दिया मैंने उन लोगों को कि ताकतवर कहां से बना जाएगा, किस चीज से बना जाएगा? पैसा नहीं, तो पैसे दिख रहा ताकतवर। खुदा के पास तो कोई पैसा नहीं है, बट वो तो कितने ताकतवर है, बताओ। अगर पैसे की बात लोगे आप, प्लीज विश्वास होना चाहिए। नहीं नहीं यार, आप, मैंने अभी आपको पॉइंट क्लियर किया, इतना अच्छा पॉइंट, यानी कि आप उस पॉइंट के बारे में कि ताकतवर कैसे बन सकते हैं। चलो ठीक है जी, मैं ही बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अगर आपको ताकतवर बनना है, तो आप मन से ताकतवर बन सकते हो। मन के बिना आप ताकतवर, मन, मन समझ रहे नहीं? मन क्या होता है? मन से, अगर मन आपका स्ट्रोंग है ना, तो आप ताकतवर हो दुनिया के। मान चलो मैंने एक इंसान का ऐसे मार दिया, रोने लगा, मतलब कि
खुद तो रोएगा ही रोएगा। अगर मैं भी आपको मीटिंग में किसी को समझाने जा रहा, मान चलो अभी टीना जी को कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब ये रो रही है, ठीक है, इसको रोने जैसा मन हो रहा है, इसको बहुत सारी, इसका फोन चोरी हो गया, और जाके मैंने बोला क्या हुआ, कहने लगे मेरा फोन चोरी हो गया, मैं रोने लगा मतलब कि उसको भी कमजोर, खुद को भी कमजोर। जिसका मन ही नहीं ताकतवर होगा वो इंसान हर कहीं मार खाएगा। तो मन को ताकतवर बनाओ, मन से ही जीत है। ये चीज हम बहुत सारी बार देखते हुए रील के अंदर कि मन एक ऐसी चीज है जिससे हम ताकतवर बन सकते हैं, एक राजा बना देते हैं मन में, राजा। समझ में आ रही है मेरी बात या ऊपर को जा रही है? किस किस को समझ में आ रही है यहाँ तक? मैसेज करके बताना किस किस को ये चीजें समझ में आई जब तक, क्योंकि मीटिंग का टाइम हो चुका है, मीटिंग को हम लेफ्ट करने वाले हैं। 10 मिनट फालतू होगी, 50 मिनट की बहुत मीटिंग होती है। अगर आपको राजा बनना है तो मन को ताकतवर बनाओ। अगर राजा बनना है तो मन को ताकतवर बनाओ। है सर मुझे प्रॉब्लम आ गई हूँ, रोना स्टार्ट कर दिया, सर मुझे दिक्कत आ गई हूँ, रोना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो मन अगर ताकतवर होगा तो आप आगे ही बढ़ते चले जाओगे, राजा हो आप अपनी जिंदगी के। ये चीज एक किताब के अंदर है, जो किताब मैं आपको नाम जरूर बताऊंगा इस किताब का, बहुत ही बेस्ट, सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है वो, सबसे ज्यादा यूज होने वाली किताब, जिसके अंदर ये लाइन लिखी हुई है, जो एक लाइन पीछे बताई थी रवि, कि जो बंदा मन से ताकतवर है ना, वो राजा है, दुनिया का राजा। समझ रहे नहीं, राजा है वो, राजा। अब बताओ आपका मन कैसा है? पता है मुझे, किसी ने, है किसी ने, मैं नहीं करता दूसरी चीज, नहीं नहीं सर ऐसे नहीं, ठीक है हो जाएगी। रोना सर मुझे तो प्रॉब्लम ही बहुत आती है। हम प्रॉब्लम स्ट्रगल के ऊपर एक मीटिंग जरूर लाएंगे, ठीक है, बड़ा मजा आएगा उसके अंदर भी आपको। लास्ट सवाल, सबसे लास्ट सवाल, उसके बाद मीटिंग एंड। पूछे जी फिर आपसे, पूछे आपसे सवाल। जिस इंसान को, उसी इसी से रिलेटेड सवाल है, जिस इंसान को राजा बनना है तो वो कैसे बनेगा? अभी तो मन से मैंने आपको बता दिया, कभी फिर आप मन को भी बीच में ले आओ। वो तो मन से ताकतवर बताया मैंने आपको, ठीक है। अगर उसको राजा बनना है जी, तो उसको क्या काम करने पड़ेंगे? अब काम की बारी लेते हैं, अब क्या हम ये नहीं ताकतवर, अब काम क्या करना पड़ सकता है उसको, अगर उसको अपने मन से ताकतवर बनना है, ठीक है, नहीं उसको राजा बनना है, तो क्या करना पड़ेगा जी, इसको क्या काम करने पड़ेगा डेली बेस पे? डेली बेस पे उसे क्या काम करने पड़ेगा अगर उसको राजा बनना है और मन को ताकतवर बनाना है? उसी से रिलेटेड को बिल्कुल सवाल है ये, इसकी भी कहते हैं ना वो तो जड़, फिर उसकी भी जड़ है ये। अब सोच लो कि सवाल का आंसर क्या हो सकता है। अब मैं बोलता बोलता बीच में रुक गया, आपको पता है कि मैं बोलने वाला क्या था, बट मैं रुक गया उस साइड में, मैं नहीं पहले सवाल ही पूछ लेता हूँ, ऐसे बताए मजा नहीं आएगा। गुड हैबिट, ठीक है जी, और फटाफट फटाफट मेहनत, आपको अब अच्छा लीडर बनाना, बिल्कुल जी, और बताओ जी, फटाफट 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 फटाफट। मैं बताऊं जी, मेहनत और फोकस। मैं बताऊं फोकस कितनी बार बता दे, फोकस को मैंने आपको बता दिया, फोकस के लिए ही काम है। फोकस जो बताया ना वहीं से तक, सादिक जैसे कर रही है। मतलब कि इशारों में काम चल रहा है कि सर बस पहचान लो कि मैं दिमाग से बता रहा हूं। ठीक है अपलाइन, चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखो अगर आपको मन से ताकतवर बनना और आपको दुनिया का राजा बनना है, मन और ताकतवर और राजा, तो आपको एवरी डे चैलेंज को फेस करने पड़ेंगे। जो इंसान एवरी डे चैलेंज को फेस करेगा वो ही ताकतवर बनेगा, मन से भी, और वही राजा है धन से भी। एवरीडे चैलेंज। एक सिपाही होता है ना, चपड़ासी को पता है, कोई दिक्कत नहीं, 15,000 रुपये महीने मिलने, चल ठीक है, खुश है उस जिंदगी में। अगर आपको अपने मन से और राजा बनना है ना, मन से ताकतवर बनना है, तो आपको ना एवरीडे चैलेंज से खेलना पड़ेगा। जिसको चैलेंज नहीं आते है वो कभी राजा बन ही नहीं सकता है, जिसको चैलेंज नहीं होते वो कभी कामयाब हो ही नहीं सकता है। तो हो जी तैयार एवरीडे चैलेंज को फेस करने के लिए, अगर मन को ताकतवर बनाना है और आपको राजा बनना है। और रेडी हो जी? बाकी मेरी तरफ से जी आपको बेस्ट ऑफ लगा। लास्ट में बस जो आपसे पूछता हूँ वही मैं आपसे पूछने वाला हूँ, कल का क्या टॉपिक होना चाहिए?
मुझे पता है जी सभी को विश्वास हो चुका होगा, क्योंकि फॉरएवर के अंदर आए हो। खुदा ने जिस काम के लिए आपको गढ़ा है तो उसके लिए ही आप आओगे। आपको अब आप सोचोगे ना मैं इंजीनियर बनूं, नहीं बन सकते, क्योंकि आपको फॉरएवर के लिए गढ़ा गया है। जो चीज हमें 18 साल के और 25 साल के बीच में मिलती है ना, ये चीज याद रखना। जो चीज हमें 18 और 25 साल के बीच में मिलती है ना, तो वो चीज के लिए ही हम गड़े हुए हैं। खुदा ने हमें उस चीज के लिए ही बनाया जो 25 साल के बाद मिली, उस चीज के लिए हम बने थे, बट वो मजबूरी के कारण खुदा से हमने मेहनत, दुआ मांगी, रोना धोना किया खुदा के सामने, तो वो हमें मिल गई मजबूरी में। मेहनत करने के बाद, रोने के बाद खुदा ने हमारी दुआ सुनी। जो 25 और 18 के बीच में मिल गया, वो चीज आपकी लकीरों में है, वो चीज आपके साथ है, वो चीज पहले से ही अनेबल है आपकी जिंदगी के अंदर। बट उससे पहले कुछ प्रॉब्लम, कुछ कंडीशन आपको दिखानी थी घर वालों की, जिससे कि आप यहाँ पर आके मेहनत करो। आपको कुछ मजबूरी दिखानी थी, आपको कुछ करने की आग लगानी थी। यही आग जो आज 20 साल के बैठे, यही आग 18 साल में क्यों नहीं लगी? क्योंकि उस टाइम आप बिगड़े हुए थे। वो खुदा को भी पता था कि नहीं, अभी देने में कोई फायदा नहीं है, नहीं लेगा बंदा। अब आपके पैसे उड़ा रहा, आपको ठोकर लगी, तो आप क्या करें, एकदम फॉरएवर के अंदर खुदा ने फेंक दिया। समझ रहे नहीं? कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर। ठीक है जी। इनविटेशन भी आएगी जी, सब कुछ आना है, कोई चीज बचती नहीं है। ठीक है, पूरे हाई लेवल का कोर्स रेडी करेंगे, क्योंकि इंसान कमजोर नहीं होना चाहिए। अपने बंदे सारे बहुत मजबूती के साथ में काम कर रहे हैं जी, क्योंकि अपने टीम तो सबसे आगे रहती है। मजबूरी कराती है। सर कहाँ पर घूम रहा हूँ मैं इतने मैसेजों के बाद? सर जी कोई भी ऐसा टॉपिक जो हमें कुछ अमेजिंग सीखने को मिले सभी को, जैसा आज और क्या जी, सेक्शंस अकॉर्डिंग, कम्युनिकेशन 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 स्किल। तो हम कल जो सेशन करेंगे जो कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर होगी, दुनिया की सबसे ताकतवर, पता है आपको क्या है? सबसे ताकतवर, कामयाब होने के लिए, किसी चीज को हासिल करने के लिए, रैप्टे खाने के लिए, पता है आपको? अगर किसी को गाली दे दी ना, तो रैप्टे लगते हैं, 32 के 32 दांत पार हो जाएंगे। उस चीज के ऊपर हम काम करें कल को। कम्युनिकेशन स्किल कैसे होनी चाहिए, आपकी बातचीत करने का तरीका कैसा होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी चीज है जो आपको फांसी पे चढ़ा सकती है, और कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी चीज है जो आपको बचा सकती है। और बस लोगों को पता तो है कि बातचीत अच्छी करनी चाहिए, बट ये नहीं पता कि किस टाइम पे कौन सी बात करनी चाहिए, और आखिरकार फॉरएवर के अंदर नहीं पता। तो उसके ऊपर हमारा टॉपिक सबसे बेस्ट रहने वाला है जी। ठीक है, मुझे तो बहुत ही, क्योंकि अगर आज लोग यहाँ पर कामयाब है या किसी भी सिस्टम के अंदर, या मोदी जी भी कामयाब है ना आज प्रधानमंत्री, आज ही भाषण में गाली दवा दो पूरी जनता को कि इंडिया की ऐसी की तैसी, कल को शपथ दी। वो कम्युनिकेशन स्किल है। जब मोदी जी खड़े होते हैं ना भाषण में, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भाई कुछ गलत नहीं बोलते। वो कम्युनिकेशन स्किल कल को वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, बहुत अच्छा है। उसके अंदर से आपको अपने लिए कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक जी, मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेज है। ठीक है, कल के लिए हो जाओ रेडी। कम्युनिकेशन स्किल पूरे हाई लेवल के करके लाने हैं, बहुत सारे लोग अपने तैयार करके लाने, किसी को मीट कर सकता हूँ मैं। ठीक है, सभी को देखनी है वीडियो।